चैप्टर 16। कुछ समय बाद विदेश में रह रही हमारी बेटी को बेटा हो गया। उसके सास ससुर ने वहां जाकर उसकी बहुत सेवा की और ख्याल रखा। इधर बेटे की भी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। हम सब खुश रहने लगे। मैं अपने हस्बैंड से भी अब कोई गिला शिकवा नहीं करती थी। अब मुझे मेरे हस्बैंड में भी काफी चेंज नजर आता था। मन ही मन भगवान का शुक्रिया करती थी। फिर अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया, जिसने मुझे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या था धनेश, तुम भी सुनकर हैरान रह जाओगी। मेरी प्यारी दोस्त, क्या बताऊं, हर वक्त मिलती रहती है मुझे अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से कि मेरा कसूर क्या है। मेरे हस्बैंड की नौकरी ऐसी थी कि उनका कुछ समय बाद तबादला हो जाता था। अब तो मेरे पति नाना बन गए थे। अब मेरे पति के जो राज मुझे पता चले, वो तो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। मेरे पति अपनी कार से दूसरी सिटी में ऑफिस जाते थे। एक दिन मुझे कार से कुछ लेना था। मेरे पति अपने कार के सारे पेपर एक पाउच में रखते थे। मैंने जैसे ही वो पाउच खोला, मैं तो हैरान रह गई। उस पाउच में 4-5 कंडोम थे। मैं तो देखकर सोच में पड़ गई कि ये यहाँ क्यों है। मैंने सोचा कि ऐसा तो हस्बैंड तभी कर सकता है जब उसकी घर पर इच्छा पूरी ना हो रही हो। मेरे पति को तो मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर ऐसा क्यों? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति से पूछा कि आपकी कार से फ्रेश और लेटेस्ट डिजाइन के कंडोम मिले हैं, इसका क्या मतलब समझूं? वो कहने लगे, ये तो मेरे एक दोस्त ने रखे थे, वह उठाना भूल गया। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप सब हदें पार कर रहे हो। अब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, बेटा शादी लायक है। अगर पता चला तो सोचा है आपका क्या होगा। मैंने काफी गुस्सा किया। क्या क्या बोला मुझे याद नहीं है। गुस्सा करके कहने लगे कि मेरे दोस्त ने रखे थे, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब समझ नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास इनका कोई प्रूफ नहीं था। झूठ बोलना तो मेरे हस्बैंड की आम बात थी। चीटिंग इज अ चॉइस, नॉट अ मिस्टेक। अब बताओ, ये बातें मैं किसको बताती? जैसे तैसे अपने आप को संभाला। लेकिन धनेश, दिमाग को कभी चैन नहीं मिला। अब बेटे की अच्छी जॉब लग गई और वह भी घर से दूर रहने लगा। उसकी भी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। घर का माहौल कुछ ठीक हो गया। कभी हम लड़की देखने जाते और कभी वो हमारे घर आते। हम सब खुश रहने लगे। बेटी विदेश में अपने परिवार के साथ खुश थी। मैं भी अपनी जॉब में व्यस्त रहती और खुश रहती। वहां मुझे बच्चों को पढ़ाकर बहुत सुकून मिलता और उनका प्यार भी बहुत मिलता। मैं अपने कलीग के साथ काफी एंजॉय करती। लेकिन शायद खुशियां बहुत थोड़े समय के लिए आकर वापस चली जाती थी। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, अगले चैप्टर में बताती हूँ। अब लेखिका के शब्दों में आगे क्या हुआ होगा श्रोताओं, आपने मेरी दोस्त का सब्र तो देख ही लिया। कितना लंबा समय बीत गया। ना वह अपने पति को समझ पाई और ना ही समझा पाई।